थोई के दीपेंद्र सामोता का भट्टा स्टैंड पर भव्य स्वागत, 71 फीट साफा पहनाकर किया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सिंह। श्रीमाधपुर उपखंड क्षेत्र के थोई निवासी होनहार युवा दीपेंद्र सामोता के भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। इसी कड़ी में श्रीमाधपुर उपखंड की नवगठित बड़ी ढाणी ग्राम पंचायत के भट्टा स्टैंड पर समाजसेवी एवं जनसेवक सोनालाल सैनी के नेतृत्व में दीपेंद्र सामोता का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने दीपेंद्र सामोता को 21 फीट लंबा राजस्थानी साफा पहनाकर और फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि दीपेंद्र सामोता ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 546वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से थोई और आसपास के गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया और कहा कि दीपेंद्र की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनेगी। भट्टा स्टैंड पर आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा, महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। जैसे ही दीपेंद्र सामोता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें 71 फीट लंबा पारंपरिक राजस्थानी साफा पहनाया गया, जो सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद उपस्थित लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दीपेंद्र सामोता की सफलता ये साबित करती है कि अगर मेहनत, लगन और मजबूत इरादे हो तो ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र की उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है, जो उन्हें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अगर वे लक्ष्य तय करके निरंतर मेहनत करें तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दीपेंद्र सामोता ने यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और समर्पण से बड़े से बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर दीपेंद्र सामोता के पिता कामरेड कैलाश सामोता और ताऊजी डॉक्टर रामचंद्र सामोता का भी साफा पहनाकर और फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि परिवार के संस्कार और मार्गदर्शन के कारण ही दीपेंद्र इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दीपेंद्र सामोता ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और गांव का सम्मान है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का प्यार और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सही दिशा, अनुशासन और धैर्य बेहद जरूरी है। यदि युवा मन लगाकर पढ़ाई करे और समय का सही उपयोग करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि दीपेंद्र सामोता की सफलता से पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। उनकी उपलब्धि से न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नई जागरूकता आएगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि दीपेंद्र भविष्य में प्रशासनिक सेवा के माध्यम से समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने दीपेंद्र सामोता को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रूड़ाराम सैनी, पूर्व सरपंच, कामरेड फूलचंद सैनी, डॉक्टर रामजीलाल सैनी, जगन कुमार सैनी, रामपाल नरूका, जयराम खडोलिया, अमरचंद पटेल, पूरणमल सैनी, उमराव सैनी, शंकरलाल सैनी, पूर्व वार्ड पंच विक्रम सैनी, झाबरमल सैनी, बनवारी सामोता, बनवारी बागोरी, कृषि अधिकारी कॉमरेड ओम प्रकाश यादव, अध्यापक झाबरमल बिवाल, सुशील कुमार बिवाल, नागेंद्र खंडेलवाल, झाबरमल सैनी, गणपत लील, सुभाष खडोलिया, रोहितास सैनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ग्रामीणों ने दीपेंद्र सामोता को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनकी सफलता पर गर्व व्यक्त किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल बना रहा तथा ग्रामीणों ने दीपेंद्र की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण बताया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर दीपेंद्र सामोता और कामरेड ओम प्रकाश यादव और मुकेश लांबा को। सभी को मेरा नमस्कार। और आज 9 तारीख है और जब से 6 को मेरा रिजल्ट आया है तब से हर जगह से हमारे जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो
इतना हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, इतने दिल से स्वागत कर रहे हैं, इतने खुश होके आ रहे हैं। तो इतना अच्छा लग रहा है कि जो सिलेक्शन की खुशी थी वो मानो फूला नहीं समा रही है। और मेरा यही है कि मैं यही सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेहनत करते रहें और लगातार परिश्रम करते रहें। सफलता जरूर एक ना एक दिन आपका कदम चूमेगी। आप लगे रहें, परिश्रम, अपने गोल पर नियंत्रण बने रहें। हमारे क्षेत्र थोई में मींडाला की डाणी है, उसमें दीपेंद्र सामोता है जिसका आईएएस में 546वीं रैंक आई है। दीपेंद्र सामोता के पिताजी मध्यम किसान है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि गरीब किसान का पुत्र टॉप करना क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही ये भी है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, वो की परीक्षा में टॉप नहीं कर पाते हैं। इसलिए दीपेंद्र सामोता ने जो टॉप की है कि जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें, उनके पिताजी किसान वर्ग में पैदा हुए और किसान और मजदूर के लिए लगातार ईमानदारी से वो संघर्ष करते रहते हैं। इसका ही नतीजा है कि ये आम जनता का, उस किसान का, उस मजदूर का आशीर्वाद है कि उनका बच्चे का आईएएस में 546वीं रैंक आई है। और जो दीपेंद्र है वो जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा है और आने वाले समय में उसको जब पोस्टिंग मिलेगी तो निश्चित रूप से जो उन्होंने अपने माताजी से, अपने पिताजी से जो संस्कार लिए हैं, जो सेवा भाव के संस्कार लिए हैं, वो निश्चित रूप से वो उस वर्ग के लिए काम करेगा, देश हित में काम करेगा और जिस वर्ग में पैदा हुआ उसके लिए काम करेगा। साथ में ही जो मुकेश जी लांबा हैं, हमारे थोई क्षेत्र के ही हैं, उन्होंने दीपेंद्र को बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट किया है और उन्होंने मुकेश जी की भी बहुत ही, वो उनके पारिवारिक संस्कार हैं मुकेश जी के, वो भी जिस वर्ग में पैदा हुए उस वर्ग का ध्यान रखते हुए दीपेंद्र को गाइड किया है। और आने वाले समय में जो हमारे क्षेत्र थोई से दीपेंद्र आईएएस में सिलेक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र से दीपेंद्र को देखकर दीपेंद्र अब उन बच्चों को और बच्चियों को गाइड करेगा कि निश्चित रूप से यूजीसी में फिर हमारे बच्चे और बच्चियों का किसान और मजदूर वर्ग से सिलेक्शन होगा। और ये ऐतिहासिक पल है कि आज जो सोनाराम जी सैनी है, आरा मशीन संचालक, उनकी पूरी टीम ने यहाँ बुलाकर दीपेंद्र, उनके परिवार को और हम लोगों को जो मान सम्मान दिया है, हम उनके आभारी हैं। क्योंकि दीपेंद्र के परिवार की, दीपेंद्र के पिताजी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ाई कर सकें। उन्होंने गांव में रहते हुए ही ऑनलाइन एक क्लास से लेके उन्होंने पढ़ाई की है। और एक बच्चा जो गांव में रहकर ऑनलाइन क्लास लेकर यूजीसी में उसका सिलेक्शन हो जाए, इसका मतलब वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही बड़ी वो प्रतिभा है। क्योंकि आज जो सुविधाएं हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो केवल उन कोचिंग में पैसे वालों के बच्चे जा सकते हैं। तो जिस तरीके से दीपेंद्र ने घर पे रह के और जो मेहनत करके छोटे किसान का बेटा, गरीब किसान का बेटा 546 रैंक लेकर आया है, वो मजदूर और किसान वर्ग के लिए एक संदेश है कि किसान और मजदूर वर्ग का बच्चा बड़ी बड़ी परीक्षाओं को भी टॉप कर सकते हैं, उनमें मेहनत और लगन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से पुनः दीपेंद्र की गाइडेंस में हमारे बच्चे और बच्चियाँ को गाइड करेंगे और निश्चित रूप से और बच्चों का भी यूजीसी में सिलेक्शन होगा। मैं ओम प्रकाश यादव, समाज सेवी। ये बहुत ही खुशी का मौका है जहां पूरे ग्रामीण वासी दीपेंद्र का आईएएस में सिलेक्शन होने पे काफी बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लोग बड़े तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत ही हमारे गांव के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है जहां पे हर बच्चा, हर बुजुर्ग
उनकी सफलता को एक अपनी सफलता के रूप में देख रहे हैं और उनसे आशा करते हैं कि वह वो देश का नाम रोशन करेंगे। मैं ये इस सफलता को प्राप्त करने के लिए दीपेंद्र ने जो कठोर परिश्रम किया, सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे बिना थके हुए कड़ी जो तपस्या की है, और उस तपस्या का सफलता के रूप में आप अब देख ही रहे हैं। तो मैं सब लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हम कई दीपेंद्र हमारे ग्रामीण परिवेश में बनाएं, और सब माता पिताओं से बड़ा आग्रह है कि वो हर अपने बच्चे को स्कूल के अंदर और जितनी भी उनकी शिक्षा के लिए जितना वो प्रयास कर सकते हैं उनको प्रयास करना चाहिए, और स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए शिक्षा के लिए जितने भी सुविधाएं प्राप्त हो, जितनी सुविधाएं चाहिए वो सारा सहयोग करना चाहिए। तो मैं सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और पिछले 3-4 दिन से गांव में एक मेला सा लगा हुआ है, जो दीपेंद्र की सफलता का जितने भी लोग हैं बड़े ऐसे सोच रहे हैं कि हम वो ही सफल हुए हैं। तो मैं सब लोगों का बड़े तहे दिल से दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ।